गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे माय टॉपिक विंड्स। विंड्स किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड इट विंड्स। विंड्स इज कॉज्ड बाय द हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विंड्स हैं हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब के हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस से विंड क्रिएट होती है। एज वाटर, जिस तरह से पानी है, एज वाटर ब्लोज फ्रॉम हायर एरिया टू लोअर एरिया, जिस तरह से पानी ऊंचाई की तरफ से हाई एरिया से लोअर एरिया की तरफ आता है, यानी उच्च एरिया से निम्न एरिया की तरफ आता है। सिमिलरली विंड्स भी या एयर भी, विंड्स ब्लो फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। विंड भी क्या करती है? हायर एयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ क्या करती हैं? चलती हैं। समझ में आ गया बेटा? द नेक्स्ट क्या है? द फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड की डायरेक्शन और उसकी स्पीड को इफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? देखो, विंड की स्पीड और डायरेक्शन को सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है? The differences in atmospheric pressure produce the pressure gradient force। जब एटमोस्फेरिक प्रेशर में, एटमोस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंसेस होगा, जितना डिफरेंसेस ज्यादा होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर, उतना ही प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा होगा। देखो, the differences in atmospheric pressure produce the pressure gradient force। pressure gradient force drive the winds from एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। जिस तरह विंड भी क्या करती है? हायर प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या करती है? विंड चलती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस, जो उसका द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का जो रेट है वो पर यूनिट पर डिस्टेंस पर क्या होता रहता है बेटा? चेंज हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। एंड द फोर्स इज अप्लाइड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट इट ड्राइव द विंड। तो विंड को जब चलने में, जब देखो विंड को चलने में जो फोर्स अप्लाइड होता है, वो जो फोर्स अप्लाइड होता है प्रेशर का, जो प्रेशर के द्वारा जो फोर्स विंड को चलने में, विंड को ड्राइव करने में अप्लाइड होता है, उसे हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। फिर सुनो, द डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूस ए फोर्स। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जितना डिफरेंसेस होगा, द डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूस ए फोर्स ड्राइव द विंड फ्रॉम एरिया ऑफ हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर। विंड भी क्या करती है? इस प्रेशर ग्रेडियंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस के कारण ही जो विंड्स हैं वो हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर की तरफ चलती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस, जो द रेट ऑफ द जो प्रेशर है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का जो रेट है वो पर यूनिट डिस्टेंस पर क्या होता है बेटा? चेंज हो जाता है। और जो चेंज हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट इफेक्ट। एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट इट ड्राइव द विंड। और जो विंड है वो ड्राइव कौन करती है? प्रेशर की। जो विंड कैसे? फोर्स अप्लाइड बाय द प्रेशर के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड होता है विंड को ड्राइव करने में, उसे क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, देखो आगे बेटा, देखो द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग। प्रेशर ग्रेडियंट वहां पर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वेयर द आइसोबार आर क्लोज टू ईच अदर। आइसोबार जो लाइनें होती हैं जितनी क्लोज होंगी उतना ही प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा? ज्यादा होगा वहां पर। और एंड द वीक वेयर द आइसोबार आर अपार्ट। जहां पर आइसोबार लाइनें दूर दूर होंगी वहां पर एक प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा बेटा? कम होगा। द प्रेशर ग्रेडियंट, द ग्रेटर द प्रेशर ग्रेडियंट, जहां प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा, एंड इट्स फोर्स, और उसका फोर्स ज्यादा, प्रेशर ग्रेडियंट एंड इट्स फोर्स अगर ज्यादा होगा तो हायर विल बी द विंड स्पीड। तो विंड की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगा। जहां पर प्रेशर ग्रेडियंट और उसका फोर्स ज्यादा होगा तो वहां पर विंड की स्पीड भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्या है? कोरियोलिस फोर्स।
कोरियालिस फोर्स भी क्या है, विंड की स्पीड और डायरेक्शन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी जब रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट तो कोरियालिस फोर्स क्रिएट होता है। इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, जो कोरियालिस फोर्स है वो विंड की डायरेक्शन को इफेक्ट करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द कोरियालिस फोर्स, उस फोर्स को हम कोरियालिस फोर्स बोलते हैं। यानी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के रोटेशन, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, उससे कोरियालिस फोर्स क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। कोरियालिस फोर्स क्या, द इफेक्ट, द कोरियालिस फोर्स इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, कोरियालिस फोर्स विंड की डायरेक्शन को इफेक्ट करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द कोरियालिस फोर्स। आफ्टर ए फ्रांस मैथमेटिशियन गैस्पर्ड डी कोरियालिस और गैस हु डिस्क्राइब इट इन 1844। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो कोरियालिस फोर्स का, द कोरियालिस फोर्स डिफ्लेक्ट द विंड टू द राइट साइड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। कोरियालिस फोर्स के कारण नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड अपने राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है और साउथ हेमिस्फीयर में जो विंड है वो अपने लेफ्ट साइड में क्या है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। किसके, ड्यू टू द कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स के कारण जो विंड है नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड को मुड़ जाती है, साउथ हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट साइड को मुड़ जाती है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। किसके द्वारा, कोरियालिस फोर्स के इफेक्ट के कारण बेटा हो जाती है। देखो द डिफ्लेक्शन इज मोर देन, देखो डिफ्लेक्शन इज मोर, डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा कहां होगा, व्हेन द स्पीड ऑफ द विंड इज हाई। अगर विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दिस देखो जो ये कॉन्सेप्ट दिया जी, विंड है नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड मुड़ जाती है, साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। ये दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय द डब्ल्यू फेरल इन 1855 में। जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये डब्ल्यू फेरल ने दिया था, कब, 1855 में। एंड इट नोन एज फेरल लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फेरल, फेरल का नियम कहते हैं। ठीक है, फेरल का नियम कहते हैं बेटा। अब देखो जो देर इज नो डिफ्लेक्शन इन द विंड डायरेक्शन एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे की जो डिफ्लेक्शन है, देर इज नो डिफ्लेक्शन इन द विंड, विंड का जो डिफ्लेक्शन है, विंड डायरेक्शन जो द डिफ्लेक्शन, देर इज नो डिफ्लेक्शन इन द विंड डायरेक्शन एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर विंड की डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन नहीं होता, विंड का कोई डिफ्लेक्शन, विंड की डायरेक्शन का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता इक्वेटर। सबसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो द डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम एट द पोल, पोल्स पे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट है लैंड फ्रिक्शन, लैंड भूमि घर्षण। लैंड फ्रिक्शन क्या है, द फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट, फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट नियर द अर्थ सरफेस। सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अर्थ सरफेस के पास होता है। कहां होता है बेटा, अर्थ सरफेस। इट इफेक्ट द स्पीड ऑफ द विंड, और जो फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो विंड की स्पीड को इफेक्ट करता है, स्पीड को भी और डायरेक्शन को भी, दोनों को क्या करता है, इफेक्ट करता है बेटा। देखो लैंड फीचर्स लाइक द माउंटेन, प्लेट्यू, वैलीज ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। जो लैंड फीचर होते हैं, जो पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, वैलीज घाटियां होती हैं, वो विंड की स्पीड और विंड की डायरेक्शन दोनों को ही क्या करते हैं बेटा, दोनों को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब उसके बाद में देखो ये जो हमने आपको बताया, अब जो फ्रिक्शन इज लो इन द ओशियन सरफेस, सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है, जो फ्रिक्शनल लैंड फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स। देखो फ्रिक्शन इज लो इन ओशियन, ओशियन सरफेस पर फ्रिक्शन क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल ही क्या कम होता है। एंड देयर इज नो मच चेंज इन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड ऑन द ओशियन सरफेस। जो ओशियन सरफेस होता है हमारा, जो ओशियन समुद्र का जो धरातल होता है, वहां पर जो फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है बहुत कम होता है, तो देयर इज नो मच चेंज, तो विंड की डायरेक्शन
और विंड की स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है ओशन सरफेस के ऊपर। ठीक है बेटा। दूसरी, विंड देखो, विंड एट ए हाइट 2 या 3 किलोमीटर अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस से 2 या 3 किलोमीटर ऊपर हाइट के ऊपर जो विंड है, तो विंड पर क्या है बेटा, विंड पर फ्रिक्शन फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी अर्थ सरफेस से 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो विंड्स होती है उन पर फ्रिक्शन फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बेटा। ठीक है। वो विंड्स होती हैं, वो विंड कंट्रोल बाय द कोरियालिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट। तो अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम बढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ द विंड। थैंक यू।